वंदामी बंती जी। मंगलो बोलिए। आपने बोला कि जो गुणों को याद करना है, तो वो मतलब क्या क्या करते वक्त करना है। मतलब मैंने है ना 7 डेज का फ्लावर सूपा बनाया था। तो जब मैं सूपा बना रही थी तो मैं बुद्धानुसति कर रही थी। बट देन व्हाट हैपेंड कि मुझे हर वक्त वही याद आ रहा था। मतलब सपोज मैं सूप। दूसरा कुछ काम कर रही हूँ तो वही याद आ रहा था। तो वो ठीक है क्या? फिर ठीक मैंने है, पर वो वो स्तूप याद कोशिश आना की। चाहिए, वो आना चाहिए कि अरे ये भगवान का स्तूप था, इस प्रकार वो होना चाहिए कि क्या ये स्तूप मैंने बनाया, वो नहीं, ये स्तूप जो भगवान के लिए अर्पण किया था, जिसमें हम्म। भगवान के धातु वगैरह ऐसे स्मरण करते कुछ करना चाहिए। अच्छा। मैंने वो इति पिसो वो वाला स्मरण करके किया था। और बहुत उसके ही बाद अच्छा। क्या हो गया, वो ही मुझे बार बार याद आ रहा था। मतलब कुछ भी करो वो ही। सपोज मैं वॉक कर रही हूँ, वो ही याद आ रहा। तो फिर मैंने ऐसे फोर्सफुली बंद किया वो। बिकॉज हाँ, वो क्योंकि पता नहीं आपकी वो। वो एक वो उससे ये हो गया ना, फिर आप उसमें ही अड़क गए। तो अच्छा किया आपने, बट फोर्सफुली नहीं, कुछ और भी स्मरण करना चाहिए, है ना, कि भगवान का सिर्फ वो अच्छा। स्तूप ही तो गुण थोड़ी है, भगवान के गुण अपने हैं। है ना। हम्म। वही। ठीक है। और एक्चुअली मैं खुद वज्रयाना प्रैक्टिस करती थी पहले। हम्म। हमारे पास ही वज्रयाना बुद्धा टेम्पल है, कहाँ पे तिबेटन है? टेम्पल है। अम, यहाँ पे पुणे में है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, रावेत के यहाँ पे। पता है? नहीं, मैं पुणे कभी नहीं गया। वहाँ पर। अच्छा, तो वो टिबेटन है। तो मैं वही प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन हुई। तो फिर हम्म, मुझे यही क्वेश्चन है कि क्यों नहीं करना चाहिए। आई कैन, मतलब मैं उपोषित धारण करके विद इन लाइक 10-12 आवर्स आई कैन फील ऑन माई बॉडी जो शांति मिलती है। जो हम्म, वो आई कैन फील ऑन माई बॉडी हम्म, कि हाँ ठीक है, ये क्विकली मुझे रिजल्ट देता है। तो उस पे तो कुछ डाउट नहीं है मुझे। ठीक है। जो बट वजह है ना, क्यों नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। मेरा ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है उस पर, मुझे उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ था मेरा कि आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं, बट दैट इज व्हाट आई हैव व्हेन आई स्टडीड दैट। मैं जो पता लगा कि इस प्रकार से मिथ्या दृष्टि भी है वहाँ पे कुछ कुछ क्षेत्रों में। ओके। जो मैं लास्ट टाइम भी कुछ दिनों पहले भी एक एक मंक से बात किया था, जो पहले वज्रयान में थे, बाद में इधर हो गए, वज्रयान के मास्टर थे, और वज्रयान महायान में कुछ तो भी, तो उन्होंने बताया कि हाँ बोले वहाँ पे बहुत मिथ्या दृष्टि है, मतलब ऐसा कर्म कांड को लेकर नहीं है। और कैसा है कि ओके। मेरे लिए में निर्वाण है ना, तो उस समय उसमें तो सब बहुत ऑर्थोडॉक्स हो जाता हूँ। जब भगवान की टीचिंग्स को लेके आ जाती है, ठीक है, कल्चर के रूप में आई एक्सेप्ट दैट इज व्हाट द कल्चर इज, बट जब टीचिंग के रूप में आ जाती है, बुद्धिस्ट जो शिक्षाओं के रूप में आता है, तो मैं ऑर्थोडॉक्स होता हूँ। जब आपको प्रैक्टिस करनी है ना, साधना की वगैरह की, तो मैं मानता हूँ कि नहीं, क्योंकि आप फिर रिलैक्सेशन की बात नहीं आती, फिर निर्वाण की बात आ जाती है ना। तो वहाँ पे कैसा बुद्धाहुट की बात आ जाती है, वहाँ पे फिर ऐसा प्योर लैंड की बात आ जाती है, और कई सारी बातों की, और कई सारे भिन्न भिन्न डाइटीज की, और भिन्न भिन्न बोसत्व की बात आ जाती है। तो वैसा है कि जो कोर टीचिंग है बुद्धिज्म की, वो छूट जाती है। और वो छूट गई तो फिर कोई अर्थ नहीं रहेगा, साधना जिस चीज़ के लिए की जा रही है उसका उद्देश्य छूट जाता है। तो इसलिए फिर निर्वाण, हाँ उसमें सुख ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर जो निर्वाण जिस चीज़ के लिए थेरावादा है अभी तक एग्जिस्टेंस में है, वो छूट जाता है। तो इसलिए मतलब जब टीचिंग्स की बात आती है, तो ना उन्हें लाइक टू टॉक अबाउट बुद्धास ओरिजिनल टीचिंग, और पूरा ये वो फिर मुझे, क्योंकि मैं खुद देखा है कि कैसे कैसे भटकता है। क्योंकि हम तो बता देंगे, पर वो आगे जाके कैसा डाइवर्ज होता जाता है ना। कल्चर ग्रुप में बहुत, आप महायान में बहुत सारे सेक्ट्स है, वज्रयान में बहुत सारे सेक्ट्स है, थेरावाद में ज़्यादा सेक्स नहीं है, थेरावाद में बड़ी मुश्किल दो तीन निकले थे, पर वो भी अभी अभी थेरावाद बचा हुआ है। तो कैसा ओके। हम बता तो देंगे, पर आगे जाके वो बहुत 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 फिर ऐसा डाइवर्ट होते जाता है। एक बार वो मन में आ गया ना, फिर वो इंसान एक स्टेबल लाइन नहीं मिल पाती है जाने के लिए, एक बार आप उधर वो सब जाना शुरू हुए तो आपका जो फोकस है वो चेंज हो जाता है, जो उद्देश्य है वो चेंज हो जाता है, इसलिए फिर वो मैं पसंद नहीं करता। मैं पूरा फिर थेरावाद रहना पसंद करता हूँ। थैंक यू बंते जी। वंदामी बनते जी। हम्म। बनते जी, मुझे आपसे बहुत दिनों से बात करनी थी। मैं आपके बहुत टाइम से यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, बट फाइनली फिर मुझे मिल आज गया मैं चांस आपको। मिला है। आज फाइनली चांस मिला है मुझे। मैं नागपुर से ही हूँ कैसे क्या बनते जी। मिला? तो मैंने लास्ट टाइम आपका वो, आप एक यूट्यूब वीडियो पे लाइव थे जिसपे आप जिसने एक बुद्धिज्म से रिलेटेड, बाबा साहब अम्बेडकर से रिलेटेड मतलब गलत इंफॉर्मेशन दी थी वीडियो पे। क्या दीपंक? तो, हाँ तो जोशी,
जोशी, भार्गव जोशी। भार्गव जोशी। तो मैंने वो वीडियो में फिर उनका फिर Zoom मीट की लिंक आई थी, तो उनको पूछा था कि आपसे कैसे बात हो सकती है। तो फाइनली आज मुझे चांस मिला है। तो नागपुर बंदे यार जी, मुझे देखा नहीं कभी, मैं तो नागपुर में बोल भटकते रहता हूँ। नहीं बंदे जी, मैं नागपुर में आपको कभी नहीं देखा। मैं रामेश्वरी साइड रहता हूँ, अच्छा अच्छा भीमनगर में। अच्छा। हम्म। तो बंदे जी, मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में एक अपना बैकग्राउंड बताना है आपको, और फिर हम्म मुझे आपको एक अपना प्रश्न पूछना है। हम्म तो बंदे जी, बुद्धिस्ट फैमिली में ही बॉर्न हुआ हूँ, बट कभी ऐसा रिलीजियस में रहा नहीं। मतलब 21-22 साल की उम्र तक कभी रिलीजियस रहा नहीं मैं। और मतलब सब जगह जाता था, कभी कभी दोस्तों के साथ मंदिर दरगाह हर जगह जाता था, पर इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा था मुझे। बनते जी भी आते थे घर पे, तो भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था प्रार्थना करने में। मैं ढंग से नहीं बैठता था कभी, ना कभी कोई प्रार्थना याद किया था बनते जी मैंने। पर हम्म बचपन से ऐसा नेचर था मेरा कि एक मेरे इसमें हमेशा थॉट रहता था कि जैसे लोगों को रहता था कि मुझे स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है, तो मेरा बचपन से एक थॉट तो ऐसा रहता था कांस्टेंट कि यार मुझे तो ये सब चाहिए ही नहीं करके। मुझे एग्जिस्टेंस ही नहीं होना, एक बार मर गया तो मुझे कभी एग्जिस्टेंस ही हम्म नहीं होना करके। और हम्म। फिर लकीली एक नेटफ्लिक्स पे बुद्धा नाम की सीरीज आई थी, जो मैंने देखा था, जो जी चैनल पे भी बाद में उसके पहले जी चैनल पे आई थी। अच्छा अच्छा हाँ। तो वो सीरीज देखने के बाद बंटी जी एकदम मेरे अंदर बहुत चेंजेस ही आ गए थे। मतलब वो धम्मा सुनने के बाद लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम वो धम्मा सुना बुद्धा का। वो भी मैंने इसलिए देखा था कि यार बुद्धिस्ट टू फ्रेंड्स लोग अपने रिलीजन के बारे में मुझे पूछेंगे तो कुछ बताने के लिए रहना चाहिए मेरे पास, नहीं तो ऐसा कोई स्पेशल हम्म इंटरेस्ट भी नहीं था। पर बंदी जी, हम्म जब मैंने वो सीरीज देखा तो धम्मा सुनने के बाद अचानक से मेरे अंदर परिवर्तन आ गया। स्टार्टिंग में बहुत रेजिस्टेंस था, पर मैंने खुद को ऐसा कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं किया। अपने आप वो धम्मा फॉलो होना शुरू हो गया, माइंडफुलनेस आ गया, चीज़ों को बहुत नॉर्मली लेने लग गया था मैं। एंड खुश रहता था और हर चीज़ में पॉजिटिव रहता था। कुछ भी नेगेटिव हो जाए लाइफ में तो पॉजिटिव माइंडसेट अपने आप रहता था। कोई बुरा भी बोले तो मैं लेता नहीं था किसी का, कोई अच्छा भी बोले तो सर बंदे जी सब कुछ अपने आप होता था वो। बट वाह। फिर मैंने नोटिस किया बंदे जी कि मुझे लाइफ में एक ही चीज़, और मैंने फिर गोयंका जी का भी इंट्रोड्यूस हुआ एक फ्रेंड के थ्रू। तो बहुत टाइम से था हम्म कि विपासना करूंगा, पर मैं हमेशा वो चीज़ टालते रहा विपासना के लिए। तो बट लाइफ में एक चीज हुई, 2 साल तक मैं बहुत अच्छे से रहा बनते जी। बट एक ही चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे ना धम्मा से एक चीज बहुत नीचे खींचते आती है। तो मैं रिलेशनशिप्स के मामले में बहुत पीछे रहा हूँ। तो अभी मैं 27 ईयर्स का हूँ, बट ऐसा लाइफ में कोई हम्म। पर्टिकुलर रिलेशनशिप नहीं है या फिर कोई अच्छी लड़की नहीं आई। कितने साल के बट बोला तो आपने? 27 ईयर्स का हूँ मैं अभी। और मैं अभी IIM विशाखापट्टनम से MBA कर रहा हूँ। तो तो एक दो तीन रिलेशन में आया मैं छोटे छोटे, तो मैं जब भी आता था ना तो धम्मा से मेरा कनेक्शन बहुत छूट जाता था, क्योंकि सामने वाले को मेरा माइंडफुलनेस नहीं समझता था। मैं नॉर्मल रिएक्ट करता तो तुमको लगता है कि यार इसको फर्क ही नहीं पड़ता है वगैरह करके। तो हम्म और फिर जब वो टूट जाता है तो मैं और डिप्रेशन में चले जाता हूँ, और जो भी मैं धम्मा फॉलो हम्म करता था तो वो सब छूट जाता है बनते जी। फिर अचानक से मैं ये सारे वीडियोस देखने शुरू करता हूँ, तो बुद्धिज्म के बारे में और पता चलने ये पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि मुझे धम्मा के बारे में और पता चलना शुरू हो जाता है। पर जो मैं 2 साल तक बहुत अच्छा था वो डाउनग्रेड होते रहता है बनते जी। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जो मतलब बचपन से सबका सपना रहता है कि हाँ लाइफ में सेटल होना है, अच्छा पार्टनर भी चाहिए वगैरह। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं करूँ कि हाँ मेरी ये विश भी पूरी हो, और मैं बुद्धिज्म और धम्मा के मार्ग में भी आगे बढ़ूँ। अभी मैंने विपासना का कोर्स के लिए भी अप्लाई किया है, मुझे 10 दिन की छुट्टी रहने वाली है अप्रैल में, तो वहाँ भी जाने वाला तो हूँ एक मैं। बार पहले आप बट विपश्यना कोर्स करके आइए, ठीक है? हम्म और विपश्यना तब तक के वो उपवास का पालन कीजिए, फिर विपश्यना कोर्स आने के बाद हम बात करेंगे। ज़्यादा 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 अच्छा रहेगा, तो आपके पास एक विजन रहेगा, एक सिनेरियो रहेगा, तो हम्म हेल्प करेगा आपको। तो वो ज़्यादा हम्म। अच्छा रहेगा। पहले विपश्यना कोर्स करके आइए, देन आप मुझसे बात कीजिए, विल टॉक मोर डिटेल। ठीक है? ठीक है बंदे जी, ठीक है ठीक है। बंदे जी। ओके, टेक केयर। थैंक यू।